नमस्कार। लगातार तीसरे दिन हम आपके सामने फुल एंड फाइनल में कोरोना का फुल एंड फाइनल करने आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना अब लोगों का फुल एंड फाइनल कर रहा है। बड़ी खबर, देश में कोरोना ने तोड़ दिया 101 दिन का रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 35,838 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 171 लोगों की मौत। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और गौर करिए इस बात पर कि अभी के जो हालात हैं ये अब और खराब होंगे। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,49,000 से ज्यादा हुई है। सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं बिग बॉल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, सीधे लेकर चले हम आपको यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और उसके बाद हम अपने सहयोगियों के पास जाएंगे। देखिए, देश में कोरोना ने 101 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इट्स अलार्मिंग। ये देखें आप ग्राफिक्स, कोरोना ने तोड़ा 101 दिन का रिकॉर्ड। 11 मार्च को 23,000 केसेस थे, 12 मार्च को 24,000, 13 मार्च को 25,000, 14 मार्च को 26,000, 15 मार्च को डिप आया, 16 मार्च को 28 और अब 17 मार्च को 35,000। अभिषेक, मेरे कैमरामैन, जरा जूम इन करके दिखाएं। 17 मार्च को 35,000 केसेस हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, 17 मार्च को 35,000 केसेस हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन मेरे साथ हैं, सिर्फ ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ उनके पास। कुमार कुंदन, अभी इस वक्त क्या सोचा जा रहा है? जो एक लैकडाइसिकल एक बिहेवियर था ऐसा जो सब चलता है वो सब खत्म। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया मामला। देखिए, अभी सरकार पूरी तरीके से इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और राज्यों को कह रही है कि आप ठोस कदम उठाइए, आप सख्ती का पालन कीजिए। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको बोलिए मास्क लगाने के लिए, और इन सब के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से लागू कीजिए। यहाँ स्थिति ये हो रही है कि वैक्सीन बर्बाद हो रहा है। लोगों में एक एटीट्यूड आ गया है कि अब तो वैक्सीन आ गया, अब कोरोना का कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कोरोना के नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं और उस फैलाव को लोग समझने में नाकाफी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। सरकार बार बार सेंट्रल टीमें भेज रही हैं, नाइट कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन से लेकर 10 तरह की चीज़ें तमाम, जिससे कि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। राज्य सरकारों को बोला जा रहा है कि आप कोशिश कीजिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जिनको कोशिश करना है उनमें एक एटीट्यूड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी बढ़ रही है। और आप देखिए कि आज जिस तरीके से केसेस आए हैं, 35,000 से ज़्यादा एक दिन में केसेस आना, यह बताता है कि यह आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गंभीर मसला होने जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं संभलें तो मुश्किल और बड़ी है। मैं आपको रोकूंगा यहां पर। मेरे साथ चेयरमैन एंड डायरेक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सुनील अलग, बिजनेस कंसल्टेंट इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं। और उससे भी बड़ी बात, सुनील जी जो हैं वो आपके सामने हर वो एनालिसिस लेकर आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जो आपको शायद सोच भी नहीं सकते आप। मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंकित खन्ना, कंसल्टेंट NHS लंदन से मेरे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले तो आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है कोविड के लिहाज से, लेकिन सर एक ऐसा लग रहा है जैसे सडन एक्सप्लोजन हुआ है और यह एक्सप्लोजन बहुत अलार्मिंग है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, कहां हम गलत कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें? 3 रीजंस संक्षेप में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम गलती ये कर रहे थे, जितने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, या सिर्फ मास्क लगा रहे थे तो बाकी चीज़ें प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे थे, या हमें रेस्पिरेटरी हाइजीन फॉलो करना था, ये हम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसीलिए वो धीरे धीरे वायरस वो बढ़ता जा रहा था, हमें पता नहीं लगा था वो टिप ऑफ आइसबर्ग कब बम ब्लास्ट हो गया। दूसरी बात, अभी तो शुरुआत है, अभी और नंबर बढ़ेंगे अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किए। दूसरी बात, जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया, हमें पता है 2 ही प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक तो हम प्रिकॉशंस लेके प्रिवेंशन कर सकते हैं जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सर मैं आपको थोड़ा सा, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है शायद इसी इश्यू पर एड्रेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। और दूसरी तरफ जो लोग अभी भी लगवाने में हिचकिचा रहे हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी लगवा लिया वैक्सीन, मेरे माता पिता ने भी लगवा लिया, सब लोग सही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उल्टा अब हम सेफ हो गए हैं कोरोना से। तो एक तो सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। ये जो 30 से 40 हज़ार पर डे वैक्सीन लग रहे हैं, अब इसको बढ़ा के हम 1.25 लाख पर डे वैक्सीन लगाया करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर हम इसके लिए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं
नंबर ऑफ सेंटर्स जो अभी लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो लगभग मोटे मोटे तौर पे प्राइवेट और सरकारी मिला के 500 सेंटर के ऊपर लग रहे हैं। इसको डबल किया जाएगा, 500 से 1000 सेंटर्स के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। जो अभी सेंटर्स पे लग रहे हैं, स्पेशली सरकारी सेंटर्स पे, वो 9 बजे से 5 बजे तक लगते हैं। अब इसको 9 बजे से रात को 9 बजे तक टाइम बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा लोगों को लगाया जा सके। केंद्र सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अभी उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी की हैं सेंटर्स की, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से नए सेंटर्स खोलने में दिक्कत हो रही है। अब तो अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस हो गया वैक्सीन लगाने का। इसके बेसिस पे हम केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अपने इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए ताकि और ज़्यादा सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा सके। सारी हिदायतें बरतेंगे, सब कुछ बरतेंगे, किसी के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। लेकिन जो शुरुआत में वो जो प्रिकॉशंस लिए थे, अब अगर थोड़ा ढील कर दिया जाए तो उसमें नए सेंटर्स खोलने में हम लोगों को मदद मिलेगी। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिहाज से गाइडलाइंस में थोड़ी सी ढील दें। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि मैं अपील करता हूं कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं। मानव दिल्ली सरकार को कवर करते हैं, आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं। मानव मेरे साथ है अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शॉट्स के साथ। सीधे मानव के पास। मानव, क्या यह दिल्ली के सामने एक बड़ी चुनौती है अभी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? देखिए निशान, हमको वो समय याद करना होगा जब दिल्ली में 200 से 300 सेंटर की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी दिल्ली में करीब 450-480 के आसपास सेंटर्स है। कल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, उसमें भी वैक्सीन का मुद्दा उठा था। और आज एक रिव्यू बैठक की थी, जिसमें रिव्यू बैठक में सीएम और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे थे। तो वहाँ पर जो 3 बड़े मुद्दे थे, उसमें एक वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, ये सबसे अहम मुद्दा था। इसके अलावा दिल्ली में जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनकी संख्या कैसे कम की जा सकती है, कितने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जा सकती है। मैं आपके पास दिल्ली में आ रहा हूं, इस खबर पर मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन डॉक्टर गुप्ता के पास एक क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन। डॉक्टर गुप्ता, दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि ओवरऑल वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने की ओवरऑल अब उसमें कोई मेजर्स में रिलैक्सेशन आना चाहिए? बहुत क्विकली सर। बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की भी जरूरत है और साथ में जो 45+ का जो क्राइटेरिया है उसको भी कहीं ना कहीं लिबरल करने की जरूरत है। उसके साथ कोमॉर्बिडिटी की जो कंडीशन लगी है, उसमें बहुत सारे लोग नहीं लगवा पा रहे हैं, टर्न अप नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इन जो कंडीशन है इनको शिथिल करना चाहिए और मुझे लगता है 1 बाय 1 जो आए सबको वैक्सीन लगानी चाहिए। बिकॉज हमें जल्द से जल्द 60 से 70% पॉपुलेशन को कवर करना है अगर हमें हार्ड इम्यूनिटी लानी है और इस कोरोना को कंट्रोल करना है। पॉइंट टेकन सर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद दिल्ली में आपात बैठक हुई अब से थोड़ी देर पहले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के कामकाज की समीक्षा। कोरोना संक्रमण के 536 नए केस आए हैं सामने दिल्ली में 70 दिन के बाद। 536 नए केस। सीधे चलिए यहां पर मेरे साथ आइए, बिग वॉल पर आइए। मानव ने अभी आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, मैं सीधे आपको इंफॉर्मेशन यहां पर देना चाहूंगा। आइए प्ले करें यहां पर। मैं देखिए यहां पर जो हमारे पास है, दिल्ली खबरदार, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली में संक्रमण रोकने के लिए सर्विलांस टीम को फिर सक्रिय किया गया। नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। फिर चेंज करें, 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। यह खबर है। नवंबर 2020 में दिल्ली में सबसे ज्यादा था कोरोना संक्रमण, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 2 मार्च 2020 को दिल्ली में कोरोना का पहला केस सामने आया था। मैं चाहूंगा दिल्ली के ग्राफिक्स के साथ सीधे मेरे साथ पहुंचे और मैं यहां पर सुनील अलग जी और मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब लंदन से मौजूद हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन सुनील सर, मुझे पता लगा कि आप मेरे साथ 4:30 तक है। मैं चाहूंगा अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, क्योंकि इकोनॉमिक रीजन से मैं कुछ और खबरें भी लेके आऊंगा और वो मैं आपसे चाहूंगा। लेकिन अभी तक आपका ऑब्जर्वेशन जो, क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं आप, जो रहा है मुंबई विज़ावी दिल्ली, क्या सीखने की जरूरत है? क्योंकि हमने जो ऑब्जर्व किया यह है कि मुंबई में जब कोविड का एक बर्स्ट होता है, उसके 1 महीने के अंदर दिल्ली में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। दोनों अपने अपने लिहाज से बड़े शहर हैं। योर टेक सर। ये देखिए, मुंबई में काफी अपने, जब कोई दुबई से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, वो ख्याल रखना चाहिए। दिल्ली और मुंबई, दे आर 2 सिटीज जहां बाहर से भी लोग आते हैं
और जो कोविड का जो एनालिसिस करते हैं, देखिए हमें उम्र वाइज करना चाहिए। देखिए काफी यंग लोग भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। ये कहना कि 30,000 हो गए, 35,000 हो गए विदाउट एनालिसिस इज रॉन्ग। मैं तो कहता हूं कि अब मेरे पास इतने वैक्सीन हैं और वेस्टेज भी हो रहा है कि आप पूरा खोल दीजिए ना। क्यों 45 प्लस 50 प्लस जो भी आए, अगर आधार कार्ड उसके पास है उसको वैक्सीन लेने दीजिए, तब जाके रुकेगा। नहीं तो अब लोग सोच रहे हैं, देखिए एक और चीज समझाना पड़ेगा, जो वैक्सीन ले रहे हैं उनका इफेक्ट 30 दिन बाद होता है। अब जहां वैक्सीन लिया उन्होंने सोचा कि चलो हम बिना मास्क के घूमेंगे, बिना कुछ भी हो जाएगा, 3 दिन में हम ठीक हो गए। ऐसा नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको मास्क पहनना है, 30 दिन लगते हैं। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि 23 सुनील सर, क्योंकि सुनील सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने बहुत इस देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी, इस देश की सबसे बड़ी कंपनी को हेड किया है। मैं बाद में भी आऊंगा इस सवाल पर, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि अब वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है, ऑनलाइन शॉपिंग जो है, या ऐसी जो चीजें हैं जिसमें आपको घर से ना निकलना पड़े, एक साल के लिए हमें, एक साल तक तो हमें उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए थी, ऐसा दिख नहीं रहा है। नहीं, देखिए वर्क फ्रॉम होम ठीक है अगर आपके पास बहुत बड़ा घर है। इतना भी सोशली आप सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक बेडरूम फ्लैट हो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। क्योंकि आपके पास दिल्ली में बंगला है वो ठीक है, अगर ये बड़ा घर है, नहीं तो वो वाइफ के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, सबके ऊपर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि देखिए आप लोगों को आना चाहिए। अब देखिए घर से बाहर आएंगे, मेन थिंग है कि आप सबके लिए खोल दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं उठना चाहिए, वॉक इन होना चाहिए भाई साहब। अब अपना आधार कार्ड दीजिए, और अगर आधार कार्ड आपके पास वैक्सीनेशन लीजिए, ये आप खोल दीजिए बिल्कुल पूरा। जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने लोग वैक्सीन के लिए तैयार हैं यहाँ पे, उतना ही। और ये भी आप समझाते रहिए कि वैक्सीनेशन के बाद 23 दिन के बाद इफेक्ट आता है, तो आप कम से कम मास्क पहने रखिए। ये ना हो कि एक वैक्सीन शॉट लीजिए और आप समझ लीजिए कि सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरे सहयोगी जो आदर्श हैं, उन्होंने अभी अभी बताया मुझे, हमारे देश के अंदर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ गया है बढ़ते संक्रमण के बाद। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, अब देश में सबके लिए वैक्सीन होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा। मैं चाहूंगा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शॉर्ट दिखाएं। 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने वैक्सीनेशन का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। फिर चेंज करें, यहां पर वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं। 3 महीने में, ये कितना फारफेच्ड है। कुमार कुंदन, हमारे सारे रिपोर्टर्स को दिखाइए, मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर कुमार कुंदन वो हैं जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन का ट्रायल लिया था। मानव आपके सामने है, मोहित आपके सामने, ये दोनों कोरोना वॉरियर्स हैं, इन दोनों ने कोरोना से निपट के ये लोग आए हैं। कुमार कुंदन, रियलिस्टिकली 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब वो वैक्सीनेट कर सकते हैं, लेकिन सारा स्टॉक दिल्ली को तो नहीं दिया जा सकता। देखिए, कल केंद्र सरकार ने कहा था कि 10 करोड़ जो है वो फिलहाल तो उनके पास स्टॉक है, और उन्होंने खरीदा भी था सीरम इंस्टीट्यूट से। तो वैक्सीन की कमी को लेकर उन्होंने कहा था कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, परेशानी सिर्फ इस बात की है कि उसको कैसे लगाया जाए और किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया था उन्होंने। क्योंकि एक नियम बनाया था कि पहले 60 साल, उसके बाद 45 साल के ऊपर कोमॉर्बिडिटीज। अब तो उन्होंने ये भी किया है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज ना हो उनके लिए भी, हालांकि अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश ये है कि उनको भी जल्द से जल्द शामिल किया जाए। सरकार सिर्फ ये चाह रही थी कि किसी भी तरीके से एक ऐसी स्थिति ना आए जिसमें मारामारी शुरू हो जाए, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं मानव के पास आऊंगा। मानव, क्या दिल्ली सरकार के पास इतनी वैक्सीन्स हैं, या वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है। निशान, देखिए केजरीवाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि हम अभी 30 से 40 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको 1.25 लाख के पास पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमको केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही। लेकिन निशांत, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जितने लोग अपने आप को शेड्यूल करते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, सेंटर पर जाने के लिए, उतने लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। आप देखिए मैं यहाँ पर देयर इज अ केविएट, यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि कुछ बड़े बुजुर्गों को रिजर्वेशन से यूथ चाहता है कि वो जाए, लेकिन वो जा नहीं सकता है क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं यहाँ पर। तो एक सेंटर वर्सेस स्टेट, ये इसमें दिख रहा है। बंगाल ने कहा हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है,
मुंबई ने कहा हमें 2 करोड़ 20 लाख वैक्सीन चाहिए, दिल्ली कह रहा हमें वैक्सीन चाहिए और हम तैयार हैं वैक्सीन लगाने के लिए। मतलब आप तो तैयार हैं, लेकिन आपको वो दिया जा सकता है एट व्हाट कॉस्ट, ये सवाल खड़ा होता है। पंजाब में जानलेवा हुई कोरोना की रफ्तार, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में जानलेवा हुई कोरोना की दूसरी लहर। पंजाब में बुधवार को कोरोना से 35 लोगों की जान गई। पंजाब में 12 दिन से लगातार 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के कारण लुधियाना में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। हरियाणा में कोरोना से 442 नए केस सामने आए। मैं सीधे चलूंगा, मोहित मेरे साथ हैं। मोहित, तुरंत बताइए मुझे, पंजाब, सबसे ज्यादा मौतें पंजाब में हुई हैं, यह चिंता का विषय है। जी बिल्कुल चिंता का विषय है। आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ तौर पे लोगों को चेतावनी दी कि वो अपना केयरलेस एटीट्यूड छोड़ें, नहीं तो उनको सख्त कदम उठाने होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो अगले 2 दिनों में तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जल्द ही ऐसे सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे जो हो सकता है कि जनता को, आम लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वो निर्देश लागू करवाना उनकी मजबूरी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो 9 जिले हैं जहां पर 100 से ज़्यादा रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। पहले ये नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से था, लेकिन उसको अब थोड़ा अर्ली कर दिया गया है कि लोग पॉलिटिकल मूवमेंट काफी तेजी से चल रहा है। असम के करीमगंज से प्रधानमंत्री मोदी फिर लौटाने के लिए पारंपरिक ट्रेड रूट को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नदी जलमार्गों को बड़े कार्गो के परिवहन के लिए भी तैयार किया जा रहा है। सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये क्षेत्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन सके। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे यहां के किसानों की उपज आसानी से देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकेगी। साथियों, सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि सौहार्द की, संस्कृति की कनेक्टिविटी को भी बीते 5 सालों में मजबूत किया गया है। भुवन तीर्थ शिव मंदिर, कासा कांटी देवी मंदिर, सिद्धेश्वर शिवबाड़ी, शोनबिल, 1857 की सिपाही क्रांति का प्रतीक वॉर मेमोरियल, ये सब बारात रैली की पहचान है। नमामि बारात फेस्टिवल से बारात रैली की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक पहचान को एनडीए सरकार ने मजबूती दी है। कांग्रेस ने असम को हर प्रकार से डिवाइड रखा। भाजपा ने असम को हर प्रकार से कनेक्ट करने का प्रयास किया। बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़ भैयाम, हर क्षेत्र का एक समान विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भाजपा का विकास का मंत्र है। भाई और बहनों, आज गरीब से गरीब को, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो। मोहित मेरे साथ है। मानव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहां पर पंजाब, हरियाणा समेत और फिर मेरे साथ लंदन से जो गेस्ट हैं उनके पास में जा रहा हूं। आइए जरा यहां पर दिखाएं आपको कुछ चीजें प्ले आउट करके, प्ले करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है पंजाब। अब इसको समझिए क्या हो रहा है अभी। दिल्ली एनसीआर के आसपास क्या हाल है, एनसीआर में कोरोना का संक्रमण और अभी क्या चल रहा है ये देखें आप। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं मरीज, 500 के ऊपर आंकड़ा चला गया है। एक नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। नोएडा में, गुरुग्राम में संक्रमण दर बढ़ती जा रही है। पंजाब की अगर बात की जाए तो 9 जिलों में कर्फ्यू है और पंजाब में सबसे ज्यादा मौतें आ रही हैं। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स के साथ सीधे, अब ये ग्राफिक्स और बीच बीच में जो ब्रेकिंग है पंजाब की उसके साथ हम सीधे चलेंगे। लंदन से हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर एक ट्रेंड की बात की जाए
जिस तरीके से हमने बाहर विदेशों में देखा और जो अभी के हालात हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर खन्ना, क्या प्रारूप होगा? क्योंकि देखिए क्या इसका स्वरूप होगा, क्योंकि भारत में जो केसेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया में जो केसेस बढ़े हैं वो नए स्ट्रेन से बढ़े। भारत में नया स्ट्रेन नहीं आया है इतना ज्यादा, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जी निशांत, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो आपने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। ये ना सिर्फ इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, बल्कि पूरे विश्व में और अब भारत में हम लोग जो ये चीज़ देख रहे हैं, एकदम यही हुई है कि पहले टिपिकल कोरोना वायरस स्ट्रेन था जिससे सारी केसेस हुए। उसके बाद हर जगह लॉकडाउन लगा दिया गया, केसेस कम हो गए। फिर स्ट्रेन आया जो कि बहुत ज़्यादा विरुलेंट था, उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी, थैंकफुली उसकी फेटेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से सेकंड केसेस ज़्यादा बढ़े। तो ये जो डेमोग्राफिक पैटर्न है बहुत क्लियरली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और ये पूरी दुनिया में देखा गया है। और अब इस तरीके से अगर उसी मॉडल को फॉलो किया जाए तो भारत में भी इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। ये भी आप देखिए कि ना सिर्फ स्ट्रेन बल्कि किन जगहों पे ये हो रहा है। तो यहाँ पर भी जब हुआ था, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, जहाँ पर घनत्व ज़्यादा था, जनसंख्या ज़्यादा थी, जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा था, वहाँ पर पहले आता है, वहाँ से लोगों का मूवमेंट फिर गाँव में होता है और वहाँ पर फिर पूरे देश में फैलता है। इसी तरीके से दिल्ली, मुंबई में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे फिर आशंका है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ये पेरिफेरीज में फैलने लगता है। दो चीज़ें जिससे ये ट्रेंड रोका गया, इसको कट किया गया और जिसकी बहुत ज़्यादा सफलता यूके में हुई है, पहली लॉकडाउन और दूसरी वैक्सीन। और लॉकडाउन, जैसे आपके प्रवक्ता पहले बता रहे थे, बिल्कुल सही है। लॉकडाउन का मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि यूके में भी पुराना एक्सपीरियंस इस तरीके से था कि जब फेस्ड किया गया था कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये लोग बाहर जा सकते हैं, स्कूल बंद नहीं होंगे, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देखने को मिली थी और वो केसेस फिर भी प्लेटू हो गए थे लेकिन बढ़ रहे थे। लेकिन जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, यहाँ तक किया गया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या ये समझा जाए डॉक्टर खन्ना, बाय एंड लार्ज लोग जो हैं वो समझने वाले नहीं है, दैट्स वो एक अंडरस्टूड है, तो आपको उनको रोकना ही पड़ेगा इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ द इकोनॉमी। जी देखिए, यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर भी इसको बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी था कि कब इसको कंप्लीट किया जाए और कब आपको ढील दी जाए। तो इसलिए मैं दूसरी तर्ज पे आता हूँ। इसका आंसर फिर था कंप्लीट एंड सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और बिकॉज यहाँ पर आपको मालूम होगा कि आपको लॉजिस्टिकली थिंग्स थोड़ी ईजी थी, तो इन लोगों ने इस समय करीब 25 मिलियन बल्कि 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। इसका मतलब है करीब 40% ऑफ द पीपल हैव गॉट कम से कम एक डोज। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे ये ख़त्म कर रहे हैं, स्कूल शुरू हो गए हैं, लोग काम पे जाने लगे हैं। फिर भी केसेस आप ये देखिए कि एक दिन में 5 से 6 हज़ार हैं और अनफॉर्चुनेटली डेथ्स जो हो रही हैं वो 100 से 200 हैं। पॉइंट टेकन डॉक्टर साहब, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे और भी चीजें वहां की केस स्टडी समझूंगा। मैं सुनील अलग सर के पास आ रहा हूं। अब सर, ये सेगमेंट प्राइमरली आज हम लोगों ने इसीलिए इसको नीश आउट किया क्योंकि हम चाहते थे कि आप हमें थोड़ा सा इसके ऊपर गाइडेंस दें, कंसिडरिंग योर इनॉर्मस एक्सपीरियंस। कोरोना वैक्सीनेशन पर मैं आपके पास आ रहा हूं सुनील सर। कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार से फीकी की अपील। बड़ी खबर, फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्ट में शामिल हो खुदरा व्यापारी यानी रिटेल वर्कर्स। किराना दुकानदारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए। संक्रमण के रिस्क के बावजूद देश की सेवा कर रहे हैं फीकी। अब वो बेचारे खुदरा व्यापारी, क्या यहाँ पे तो मीडिया को भी फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना जा रहा है? सबसे बड़ा चिंता का विषय है, ये अपने आप में एक आयरनी है कि मीडिया को भी फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना जा रहा है। संक्रमण के लिए फीकी की बात की जा रही है। आइए जरा इसके आपके कुछ चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये समझें और ये डिटेलिंग में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए प्ले करें। देश के लिए रिटेल सेक्टर की अगर बात की जाए, कितना है? रिटेल सेक्टर में करीब 894 बिलियन का कारोबार होता है। नेक्स्ट 854 जीडीपी में रिटेल सेक्टर का 10% योगदान है। 46 मिलियन लोग रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए हैं। रिटेल सेक्टर से जुड़े 90% लोग ब्लू कॉलर कैटेगरी में नौकरी करते हैं। यह हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं। फिर चेंज करें इसको। यहां पर कोरोना के कमबैक से भारत को
आर्थिक नुकसान, भारत की आर्थिक रिकवरी के लिए कोरोना की यह लहर स्पीड ब्रेकर हो सकती है। नंबर 1, संक्रमण रोकने के लिए अगर आंशिक लॉकडाउन लगाया तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट चेंज करें, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, एयरलाइन को लॉकडाउन से भारी नुकसान होगा। कोरोना के 60 से ज्यादा परसेंटेज केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और जरा सोचिए, देश की जीडीपी में महाराष्ट्र का 14.5% योगदान होता है। मैं चाहूंगा ये दोनों वॉल्स जो हैं प्ले करते रहे बीच बीच में, और नीचे फीकी वाली ब्रेकिंग, जिससे कि हमारे दर्शकों को पता लगे कि मामला क्या है। सुनील सर, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्लीज गाइड करें सर, क्या वे आउट है? अगर लॉकडाउन लगाएंगे तो इकोनॉमी बैठ जाएगी, अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा, रिटेल सेक्टर, उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा था शुरू में। देखिए, जो इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ है उनका फेज 1 हुआ। हमारा लॉकडाउन पहले से शुरू हो गया था, उनका लॉकडाउन अभी हुआ है। तो वो मैं तो सोचता हूं कि अमेरिका ने पूरा छूट दे दी थी, यूके ने भी कुछ पूरी छूट दे दी थी, उनका लॉकडाउन अब शुरू हुआ है। मेरा लॉकडाउन तो वी आर इनटू फेज 2, जो मोदी जी कह रहे हैं कि फेज 2 का ख्याल रखिए। फेज 1 तो हमने कंट्रोल कर दिया था। अब देखिए, मेरा बड़ा सिंपल इनके सवाल है। देखिए, वंस यू ओपन इट टू ऑल, आप बड़े आराम से माइक्रो लेवल पे जाइए ना, मैक्रो लेवल पे बॉम्बे, दिल्ली, आप एक क्यू बना दीजिए 60 प्लस का, दूसरा क्यू बना दीजिए 45 प्लस का, तीसरा क्यू बना दीजिए और टाइम दे दीजिए ना। देखिए, यंग पीपल गो टू वर्क, तो उनका टाइम 9 to 10 कर दीजिए या 8 to 10 इन द मॉर्निंग। बुढ़े लोग 60 इंक्लूडिंग मी 60 प्लस कैन कम बिटवीन 11 and 3, यंग पीपल एंड कम। आप आराम से देखेंगे कि अगर आप इस तरह करेंगे ना तो लोग पहुंचेंगे। और ये फेज 2 का जो लंदन और वहां पे हो रहा है, उनका मेरा ख्याल फेज 1 हो रहा है। हमने तो लॉकडाउन पहले से लास्ट ईयर शुरू कर, ये लॉकडाउन का आंसर है। लॉकडाउन ठीक है, अब आप सिटी वाइज देख लीजिए, सिटी वाइज शायद लॉकडाउन जरूरत पड़े। सर, अब मैं आपसे एक और सोल्यूशन पूछना चाहता हूं। अब अगर बात की जाए बिजनेस ओरिएंटेशन के लिहाज से, हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को क्या रीडिफाइन करने का समय नहीं आ गया है? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि पहले से अगर आप हर एक कंपनी सीईओ को दे दीजिए ना, आपके कितने एम्प्लॉइज हैं, ब्रिलियंट आइडिया, आपके 2000 है, गिव इट टू देम। ब्रिलियंट आइडिया। सीईओज रिस्पांसिबिलिटी के वो पूरे लोगों को अपने दे, मैनेजर्स, यंग मैनेजमेंट ट्रेनीज, वर्कर्स, मेक द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व्ड इन दिस। ब्रिलियंट, तो नहीं कर रहे हैं वो। ब्रिलियंट, वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। आप अपने कंपनी में लगवाइए, अपने आप एक डॉक्टर को बुलाइए और सबको लगा दीजिए। तो आई मीन यू विल सी देयर अ बिग डिफरेंस। आपने पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। अब इसी में मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज आई एम टोल्ड कि आप 4:30 बजे आप चले जाना चाहते हैं। सुनील सर, अगर हम ये चीजों को रीडिफाइन कर रहे हैं, ये बहुत आउट ऑफ बॉक्स आपने बताया कि सीईओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर हम स्टेट स्पेसिफिक भी, अगर जो वैक्सीनेशन ग्रांट्स हैं उसको इंक्रीज करें कि कौन सा स्टेट ज्यादा वनरेबल है, वहां पर तेजी से वैक्सीनेशन की जाए, वहां पर ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी जाएं, उस पर भी फोकस किया जाए, देन व्हाट? बिल्कुल करिए। देखिए, गवर्नमेंट ने कहा फ्री है। इफ यू गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इट इज टोटली फ्री। प्राइवेट हॉस्पिटल में 250 रुपए पर शॉट, ये तो WHO ने कहा $3, हम तो $2 में दे रहे हैं। उससे कम तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उससे तो हो नहीं सकता है। अगर आप मुंबई और पुणे को कंट्रोल करें तो पूरा महाराष्ट्र कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप दिल्ली को कंट्रोल करें तो नोएडा और वो गाजियाबाद, ये पूरा कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम ले आइए आप पूरा मैक्रो देश को। हमारे पास 140 करोड़ पीपल, जितने, मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टर को मैं पूरा सिंपैथी दे रहा हूं कि भाई साहब वो कैसे कंट्रोल करेंगे अगर आप माइक्रो लेवल पे ना कंट्रोल करें। और फ्री तो उन्होंने कह दिया, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं वो। चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे जो भी हो, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आपको फ्री मिल रहा है जी। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी को कैश नहीं है और कोई कह दे, कोई स्टेट चीफ मिनिस्टर भी नहीं कह रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तक तो वो क्वेश्चन ऑफ मनी डजंट अराइज व्हेन डेथ इज इन्वॉल्व्ड, व्हेन पीपल आर इन्वॉल्व्ड। पॉइंट टेकन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर यह है, अश्विनी इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ने फिर से पकड़ी रफ्तार। एक दिन में रिकॉर्ड 23,000 से ज्यादा नए मामले, 84 लोगों की मौत, 84। मुंबई में बीते 24 घंटों में 2,377 मामले दर्ज किए गए। पुणे में बुधवार को सबसे ज्यादा 4,724 केसेस दर्ज किए गए। पालघर में एक स्कूल में 30 छात्र और एक टीचर कोरोना संक्रमित। मेरे साथ सीधे मैं चलूंगा आपके पास, मेरे सहयोगी अश्विनी मुंबई से मौजूद है। अश्विनी, क्या स्टेटस है
हम 4-5 दिन से आपसे बात कर रहे हैं, 3 दिन से तो नॉन स्टॉप शो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि चीजें निकल रही हैं और कुछ हो नहीं रहा है। निशांत, जैसा आपने कहा कि 3-4 दिन से हम बातचीत कर रहे हैं और हर रोज आंकड़े बढ़कर आते हैं निशांत। इसके पहले 15,000, 16,000, 18,000, 19,000 और अब तो 23,000 तक पूरे महाराष्ट्र में आंकड़े पहुंच गए हैं, जो अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो 60 से 70% महाराष्ट्र का योगदान है इन आंकड़ों को, जो बेहद ही चिंताजनक है। और मुंबई की अगर हम बात करें तो अभी तक जो आंकड़े 1600, 1700, 1900 तक पहुंचे थे, वो सीधे 1900 से 2300 तक पहुंच गए हैं। लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ अगर बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तौर पे बढ़ते जा रहे हैं। अश्विनी एक मिनट, मैं रोक रहा हूं आपको, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। अगर बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो अगली खबर मुझे बताइए क्या है। महाराष्ट्र के लातूर के एक हॉस्टल में कोरोना ब्लास्ट हो गया है। हॉस्टल में रहने वाले 44 छात्र कोरोना पॉजिटिव छात्रों को आइसोलेट किया गया है। ये बड़ी खबर, मैं सीधे चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, लातूर से फिर ये खबर कैसे आ रही है? जी बिल्कुल, ये लातूर के पहले इसके आपको याद होगा जो है परभणी में इस तरह की घटना हुई थी, और अब लातूर की घटना जो इस बात का पूरी तरह से संकेत देती है कि जो प्रशासन की तरफ से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। और इसी बात का जिक्र केंद्रीय कमेटी ने भी किया था कि जो कदम उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वो नाकाफी हैं, और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, और भी कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि कोरोना का जो दूसरी लहर है उस पर कंट्रोल किया जा सके। मुझे एक बात बताइए, देखिए अभी तक तो मैं एक सवाल ये पूछ रहा था, मैं अश्विनी एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आई एम सॉरी, मैं एक आपसे टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ। अभी तक तो हम सवाल ये पूछ रहे थे कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे कोरोना की लाइन लगी, वैक्सीनेशन की लाइन जो लगी, वहां से लेकर अभी तक जो काम किए जा रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि मुंबई के अलावा ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की जरूरत है, वो हो नहीं पा रहा है अभी? जी बिल्कुल, मुंबई में भी अगर हम बात करें तो निशांत इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। लोकल ट्रेनों में अगर आप देखेंगे तो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि जैसा हम कोरोना काल के पहले देखा करते थे, उतनी भीड़ लोकल ट्रेन में है। यकीन मानिए, अगर उसमें एक व्यक्ति भी अगर कोरोना संक्रमित है, वो कम से कम 100 से 200 लोगों को दिन भर में कोरोना संक्रमित कर देगा। एक खबर मेरे सामने आ रही है, लोकल ट्रेनों में होती है। एक्चुअली एक खबर आ रही है, आपने जो बताया कि मुंबई में भी नहीं हो रहा है, मुझे एक और खबर के बारे में जानकारी दीजिए। महाराष्ट्र में वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए 2 अफसर, हेल्थ ऑफिशियल्स बताया जा रहा है। जालना में स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। चंद दिन पहले ही दोनों अफसरों ने ली थी वैक्सीन की दूसरी डोज। अश्विनी, ये क्या खबर है? जी देखिए, ये बात इसके पहले भी लगातार जो है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा जाता रहा है कि डोज लेने के बाद भी कोरोना आपको नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इस मामले में आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा, डोज लेने के बाद जो इम्यून सिस्टम आपका जनरेट होगा वो इस कोरोना के वायरस से फाइट करके उसके जो है आपको पूरी तरह से ग्रसित नहीं होने देगा, उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, आप एक जो है पॉसिबल जो है कैरियर बन जाएंगे, दूसरों को कोरोना ये जो पॉइंट है, मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर गुप्ता के पास। डॉक्टर गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। सॉरी अश्विनी, हम बहुत शार्प रख रहे हैं इसको। डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं कुछ लोगों में। यह बताया जा रहा है कि वैक्सीन के सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद आप शायद पूरी तरीके से एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। यह बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, तो वैक्सीन की जब हम पहली डोज लगाते हैं तो उसके 15 डेज के बाद अराउंड 30 to 40% लोगों में एंटीबॉडीज बनती हैं और इम्यून रिस्पॉन्स आता है। 2 डोज के लगाने के बाद 15 दिन बाद 70% लोग ही इम्यूनाइज्ड होते हैं, उनके अंदर फुल्ली एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। उसके बाद भी आपके पास 20 से 30% चांसेस रहते हैं कि आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, आपके अंदर माइल्ड या सीवियर डिजीज डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए आपको वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बावजूद भी जब तक हर्ड इम्यूनिटी ना आए तब तक आपको मास्क और हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं उन सबका पूरा फॉलो करना है, अदरवाइज चांसेस हैं कि आपके अंदर दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। एक अच्छी बात है वो मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने वैक्सीन की 2 डोज लगवा ली हैं
तो आपको सीवियर डिजीज, सीवियर कॉम्प्लिकेशन और डेथ से बचाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई हो सकता है, लेकिन सीवियर डिजीज और डेथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। यानी कि वो एक आपको सर्दी जुकाम की तरह इन्फेक्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन आप पूरी तरीके से शील्डेड हैं। ये आप सिर्फ प्रिकॉशन से ही। अब बड़ा खूबसूरत ग्राफिक्स है, यहां देखिए, महाराष्ट्र बना कोरोना का एपिसेंटर। महाराष्ट्र में 62.68% केसेस हैं, अन्य 37.32%। चेंज करें, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफिक्स है यहां पर। ये देखें आप, महाराष्ट्र में 61% केसेस थे 15 मार्च को, और अन्य में 38% थे। चेंज करें यहां पर तुरंत। 16 मार्च को अब ये 62% फिर हो रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे देश के टोटल केसेस। चेंज करें यहां पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 मार्च को एकदम से स्पाइक आया है महाराष्ट्र में, का लगभग 65% केसेस होते जा रहे हैं, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। चेंज करें यहां पर ग्राफिक्स, जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि अब मैं आपको यहां से एक और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। वो है, अश्विनी से मैं जानना चाह रहा हूं सीधे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर कोरोना का अटैक हुआ है। श्रीराम राघवन के दफ्तर तक पहुंचा कोरोना, पूरी इमारत सील। राघवन के ड्राइवर को कोरोना होने के बाद दफ्तर सील किया गया। सतीश कौशिक भी हुए कोरोना पॉजिटिव, घर में होना पड़ा क्वारंटीन। मैं दिखाना चाहूंगा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। आइए जरा यहां पर प्ले करें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको दिखाएं जरा हमारे दर्शकों को। प्ले करें यहां पर, यह बड़ी इंटरेस्टिंग है। यह देखिए, रणवीर कपूर, वरुण धवन, कृति सनन, तारा सुतारिया, ये सब कोरोना इंफेक्टेड है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर सिद्धांत चतुर्वेदी, संजय लीला भंसाली, सतीश कौशिक। मैं चाहूंगा इनके वॉल के साथ सीधे मैं चलूंगा अश्विनी के पास। अश्विनी, क्या लग रहा है, जो फुल फ्लेजेड शूटिंग शुरू हो गई थी, अब वो उस पर वापस चीजों पर रोक लगने वाली है वहां पर? यहां पर तो मूवी हॉल्स भी खोल दिए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए, इसके पहले एक और लापरवाही की बात बॉलीवुड से जुड़ी मैं बता दूं। गौहर खान को कोरोना संक्रमण का मामला आया और इसके बाद भी वो जो है शूटिंग के जगह पे दिखाई दी, जो पब्लिक्स में दिखाई दी, इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई। और जो फिल्म फेडरेशन जो वेस्टर्न यूनियन की इंडिया की है, उन्होंने गौहर खान पर पाबंदी भी लगा दी कि इनके साथ अभी काम नहीं करेंगे। ये देखिए जिम्मेदारी वाली बात है, और जब आप को लोग फॉलो करते हो, आप फिल्मी सितारे हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, और आप द्वारा अगर इस तरह की लापरवाही अगर दिखाई जाती है तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा अश्विनी, पॉइंट टेकन। ये अपने, लेकिन मेरा सवाल जो था कि अब क्या फिल्म फर्टर्निटी की शूटिंग रुक रही है, क्या जवाब है इस पे, बहुत क्विकली? जी बिल्कुल, देखिए, जहाँ पे इस तरह से कास्ट एंड क्रू का कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित पाया जाता है तो उस फिल्म को 14 दिनों तक या उसकी शूटिंग को 14 ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टेकन, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, लेकिन टेम्परेरी से काम नहीं चलेगा, मेरे पास समय बहुत कम है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सीएम नीतीश कुमार ने कहा खुले रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। बिहार में फिलहाल लॉकडाउन के संकेत नहीं, नीतीश कुमार ने कहा। बिहार में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 58 नए केस आए हैं। भागलपुर में सबसे ज्यादा 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, नीतीश कुमार ने यह कहा। और मेरे साथ लंदन से जो डॉक्टर है, मैं उनके पास आ रहा हूं। आइए जरा, मैं आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं, प्ले ऑन करें इसको। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन जरा ध्यान से देखें आप। ये देखिए किस तरीके से खुलेंगे स्कूल। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अभी स्कूल और कॉलेज खोले रहेंगे। नंबर 1 चेंज करें यहां पर, वो ये है, अमेरिका इंग्लैंड में कोरोना फैलने की बड़ी वजह स्कूलों को माना गया था। नेक्स्ट चेंज करें, इंग्लैंड में अक्टूबर नवंबर में संक्रमण बढ़ने के लिए स्कूल खुले रहने की वजह बताई गई थी। नेक्स्ट चेंज करें, अमेरिका के रिसर्चर का मानना है कि प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल के बच्चों में संक्रमण का ज्यादा खतरा है। जानकारों के मुताबिक सभी स्टाफ का वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूल खुलने चाहिए। यह बड़ी बात है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, जो लंदन से हमारे साथ डॉक्टर है। सर, लंदन की केस स्टडी यह बताती है कि वहां पर जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में स्कूल्स थे, और खासकर सेकेंडरी स्कूल्स, उनसे कोरोना काफी फैला है। क्या आपको लगता नहीं है ये अपने आप में अलार्मिंग है, अगर भारत में स्कूल्स अभी भी खुले रखे जा रहे हैं? जी निशांत, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बीच में डिफरेंस पाया गया था, ये माया गया था कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो कि थोड़े बड़े होते हैं, उनको जब कोरोना हो रहा था तो उनमें सिम्टम्स और डिसीज़ उनको अफेक्ट कर रही थी जी। तो ये चीज़ बतानी थी। लेकिन जहाँ तक कैरियर की बात थी कि कैसे वो लोकेलिटी में या फिर कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि बच्चों में जितने छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर इन्फेक्शन हो भी रहा था
तो उनको प्रभावित नहीं कर रहा था, लेकिन वो बच्चे कम्युनिटी में जाते थे। शो में वाइंड अप करना होगा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर आप सभी के लिए यह है कि प्लीज एहतियात बरतें। कोरोना अपना 101 दिन का टारगेट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।